हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं आईएएस और सीडीएस एनडीए के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि अन्य एग्जाम के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। तो अब तक हमने पहले टेस्ट में 75 क्वेश्चन देख लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परम ईशान सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला है, इसकी गति करीब 300 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड है। दूसरा, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वोच्च विशेषताओं वाला सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्टोरेज क्षमता 500 टेराबाइट यानी टीबी है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा केवल दूसरा, यानी कि ये वाला सही। आपको केवल इतना याद रखना है कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वोच्च विशेषताओं वाला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। आंसर होगा इसका तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत मोरगू मोरमुगाओ की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? पहला है, यह युद्ध पोत विश्व का सबसे आधुनिक एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दूसरा है, यह स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स सेंसर्स स्टील्थ फीचर और उच्च ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त है। यह पूर्णतः स्वदेशी है। तो इसका जो आंसर होगा वह है केवल 1 और 2, यानी कि ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यानी विदेशों से भी कुछ इसमें एक तरह से हिस्से पुर्जे जो भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बराक 8 मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। दूसरा है, मिसाइल एमएफ स्टार तकनीक से युक्त है। जो एमएफ स्टार है, जो मल्टी फंक्शन सर्विलांस और डेंजर अलर्ट रडार इसे कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यह तकनीक कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान कर सटीक निशाना लगाने में सहायक है। तो जो है इसका आंसर जो होगा वो आपका 1 और 2 तीनों ही सही होंगे इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं। विगत दिनों आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कई जोखिम ग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी की गई। इन प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो बताने हैं क्या क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेस्टर्न गोरिल्ला, बोर्निया ओरंगटाउन और सुमात्राई ओरंगटाउन गंभीर रूप से संकटाग्रस्त जीवों की श्रेणी में हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, चिंपैंजी और बोनोबो संकटापन्न श्रेणी में शामिल हैं। तीसरा है आपका, मैदानी जेब्रा को गंभीर रूप से संकटापन्न जीवों की श्रेणी में रखा गया है। तो जो इसका आंसर है वो है आपका 1 और 2 सही है, यानी कि पहला वाला ये वाला सही था और दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये जेब्रा वाला सही नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे बजट अब आम बजट का भाग होगा। सही है ये। रेलवे बजट अलग से पेश करने की प्रथा जो थी 1920 में शुरू हुई। तो ये क्या आंसर है इसका? पहला केवल आंसर है। ये शायद 1926 के आसपास हुआ था, जहाँ तक है शायद। ये अलग अलग जो कराया तो 1926 में हुआ था शायद, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये गलत है इसका, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी, ये इम्पोर्टेंट है। उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी HEFA, हैफा जिसे बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना, ये थोड़ा डेटाबेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर भी इसकी स्थापना 3000 करोड़ रुपए से की जाएगी, जिसमें सरकार का अंशदान 1000 करोड़ होगा। केवल कुछ विशेष मानदंडों वाले उच्च शिक्षण संस्थान इससे सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें क्या कहा है? केवल कुछ विशेष मानदंडों वाले।
तीसरा है आपका, यह एजेंसी उच्च शिक्षण संस्थानों को ढांचागत सुविधाएं प्रदान करेंगी। तो जो इसका आंसर होगा केवल तीसरा सही होगा। डेटा वाला गलत है आपका, ये वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईओवेव। आईओवेव 16 का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये आकाशगंगा है, नासा का अंतरिक्ष यान है, सुनामी से निपटने हेतु विश्व की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल है ये है क्या? तो आपको ध्यान में रखना है, ये सुनामी से निपटने के लिए विश्व की सबसे मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल का मतलब पता ही होगा, एक तरह से पहले से तैयारी करते हैं, एक तरह से प्रशिक्षण मान लीजिए, वही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल होने वाले गश्ती जहाज आईसीजीएस सारथी। आईसीजीएस सारथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला है आपका, यह नेविगेशन और कम्युनिकेशन के अत्याधुनिक उपकरणों व सेंसर से लैस है, इससे यह संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी करने में सक्षम होगा। दूसरा है, यह अन्य गश्ती जहाजों की तुलना में 50% कम ईंधन खपत करेगा। तो जो इसका आंसर होगा, एक और है इसमें, समुद्र में तेल रिसाव से होने वाली समस्याओं से निपटने हेतु यह पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट इक्विपमेंट से लैस है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी होगा, पहला और तीसरा। ये दूसरा होगा, ये वाला 50% कम ईंधन की खपत होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये ध्यान में रखना आपको अच्छे से देख लेना ये पॉज करके से। नेक्स्ट है, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गलियारा कुल 3500 किलोमीटर लंबा है, जो कि कोलकाता से तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक विस्तृत है। इस गलियारे के निर्माण में विश्व बैंक ने भी ऋण दिया है। यह भारतीय तट के साथ बनने वाला दूसरा आर्थिक गलियारा है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान में रखना है। यानी डेटा वाला तो गलत हो ही जाता है, ये नॉर्मल, ये विश्व बैंक ऋण नहीं दे रही है इसके लिए, ये पता पड़ता है हमें। और ये दूसरा आर्थिक गलियारा का कोई मतलब नहीं है, ये मान के चलिए। ये पहला एक तरह से आर्थिक गलियारा है, तटों से रिलेटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पर्यावरण जोखिम सतर्कता अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो आपका इसका आंसर है केरल से, ध्यान में रखना है ये। स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टार्टअप एक नई कंपनी होती है जिसे बाजार में उत्पाद या सेवाएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया जाता है। स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल होने हेतु कंपनी के टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। स्टार्टअप की श्रेणी के लिए कंपनी का गठन 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो इसका आंसर होंगे, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं, इस वजह से इसका आंसर जो है केवल तीसरा सही है। यानी 5 साल से नीचे की जो कंपनियां होती हैं वो आपकी स्टार्टअप मानी जाती हैं, और स्टार्टअप के बारे में तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीका वायरस के बारे में है ये। जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस से संक्रमित नवजातों का सिर उनके शरीर की अपेक्षा छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही। इम्पोर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त डिजिटल लॉकर सिस्टम है। यह देश का पहला क्लाउड टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। तो जो इसका आंसर है वो है आपका दोनों ही सही है ये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में जो 90 से लेकर 100 तक इस सीरीज का एंड हो जाएगा, फिर दूसरा हम टेस्ट शुरू करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और रिकमेंड करें दूसरों को भी, और शेयर करें, लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, जहाँ तक आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। ये खासकर ये यूपीएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, और आईएएस तो उसमें मेन है ही है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन लगभग एक तरह से फैक्चुअल आने लग गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज ली है। आने वाले समय में विजन आईएएस की सीरीज भी हम करेंगे, जो कि लास्ट टाइम पे लगभग ये सीरीज लगभग ये मान के चलिए जून लास्ट तक चलेगी।
जब तक आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाएगा और इसके बाद भी लगभग